नाउ वर्ट वाले स्टेप में हम एक टेंटेटिव सेट ऑफ लिस्ट्स बनाते हैं. आई से टेंटेटिव बिकॉज दीज लिस्ट्स आर नॉट गोना बी द एंड, they are going to be the beginning and they will stay with you throughout your ultra learning project. एक खाली कागज लें और उस पर 3 कॉलम्स बनाएं. कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, प्रोसीजर्स. कॉन्सेप्ट के खाने में वो तमाम चीज़ें लिखें जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए ज़रूरी होगा. ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें रटें, उनको याद करें, but you must understand how these concepts work. Now the second column is facts. वो तमाम चीज़ें जो आपने याद करनी होंगी, जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जिन फैक्ट्स का आपको इल्म होना चाहिए, जो डेफिनेशंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए, वो तमाम आइडियाज़ इस फैक्ट्स के कॉलम में लिख लें. एंड देन द लास्ट वन इज़ प्रोसीजर्स. वो चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो प्रोसीजर्स जो आपने प्रैक्टिस करने हैं या प्रैक्टिस करने होंगे किसी भी स्किल के लिए, उनको प्रोसीजर के कॉलम में लिख ली. नाउ बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी, तो ये लिस्ट किसी भी शक्ल से परफेक्ट नहीं होगी, बट वी वांट अ टेंटेटिव आइडिया. लाइक आई सेड अर्लियर, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग. Once you've answered the what, then you move to the how. How के सवाल का जवाब देने के लिए स्कॉट ये कहते हैं कि बेंचमार्किंग एक अच्छा तरीका है. जो स्किल आप सीखना चाहते हैं, अगर वो एक फॉर्मल स्किल है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो आपको दुनिया की बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे उस स्किल का करिकुलम या गाइड मिल जाएगा. अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने रीडिंग लिस्ट्स भी दी होती हैं, हर सेमेस्टर में क्या कोर्स पढ़ाया जाता है, हर कोर्स की क्या आउटलाइन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मुयसर होती है. अगर आप एक ऐसा स्किल सीखना चाह रहे हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की या वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पर जाके अपने रिक्वायर्ड स्किल के अराउंड एक करिकुलम, एक गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ नहीं, और किस ऑर्डर में आपने स्किल को टैकल करना है. द सेकंड थिंग टू डू इन आंसरिंग योर हाउ इज टू अप्लाई द एम्फसाइज एक्सक्लूड मेथड. एम्फसाइज एक्सक्लूड मेथड का मतलब है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन किसी कोर्स में वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री और HTML की फाउंडेशंस का कोर्स हो. ज़रूरी नहीं कि आप जो टूल सीखना चाह रहे हैं उसमें ये चीज़ रेलेवेंट हो, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. और हो सकता है करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अहम हो, तो आप उसको एम्फसाइज कर सकते हैं. तो व्हेन वी आर एबल टू आंसर द व्हाई, व्हाट एंड द हाउ, we have now a rough idea, a rough map of what our journey of ultra learning will look like, which now naturally brings